इस एपिसोड की शुरुआत में स्टेडियम का कॉरिडोर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे जो यही होता है उसके पीछे सारे रिपोर्टर्स हाथ धो के पीछे पड़े होते हैं और वो उससे कह रहे होते हैं, स्टूडेंट यही क्या फर्स्ट प्लेस पे आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तभी एक और कह रहे हैं, स्टूडेंट यही तुमने आधे साल में इतनी फास्ट ग्रोथ कैसे कर ली। और यही वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है, मेरा पीछे करना बंद करो, अब तुम मुझे चैन से मुझने भी नहीं दोगे। तभी एक और रिपोर्टर से चिपकते हुए कह रहा होता है, स्टूडेंट यही तुम क्या सोचते हो कौन ज़्यादा प्रिटी है, लो क्विन या काई शाओ लिंग, और क्या फिर तुम ज़्यादा प्रेफर करोगे शेंग गुआन या फिर चुओ जाओ को। ये सुनने का यही वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है, मेरे पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए और तुम्हारे फालतू क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तभी रिपोर्टर वापस कह रहे होते हैं, स्टूडेंट ये प्लीज़ रुक जाओ। और कैमरामैन भी कह रहे होते हैं, जो मेरा फाइनल क्वेश्चन था वो तो अभी तक हुआ ही नहीं। तभी हमें बास्केटबॉल कोर्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे जो यही होता है वो खुश होते हुए कह रहे होते हैं, फाइनली जो रिपोर्टर्स थे मैंने उनसे अपना पीछे छुड़वा ही लिया। और किसने ही सोचा होगा मैं एक से ज़्यादा टेम्परेट रख सकता हूँ, मुझे तो बस सिस्टम में ड्रॉ करना है। और हमें एक बंदे को दिखाते हैं जो एकदम से वहाँ पे आते हुए यही को बुलाते हुए कह रहे होते हैं, स्टूडेंट यही तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट टॉप को जीतने के लिए। और ये सुनेगा यही अपने मन में सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे एक और रिपोर्टर आ गया। तभी वो बंदा अपनी टोपी उतारते हुए कह रहे होते हैं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं तो खाली हुआ डू से आया हूँ। और क्या अब हम जेनेटिक लॉक के इशू के बारे में बात कर सकते हैं। ये सुनने का यही शौक होते हुए कह होते हैं, जेनेटिक लॉक, लेकिन मैंने तो जेनेटिक लॉक ओपन ही नहीं करा। जितनी भी मेरी एबिलिटीज़ हैं वो तो सब मुझे मॉन्स्टर्स के टेम्पलेट से मिलती है। और क्या इस बंदे को मेरी एबिलिटीज़ के बारे में पता है, ये एग्जैक्टली है कौन। तभी वो बंदा वापस उससे कह रहा है, क्या तुमने जो जेनेटिक लॉक है इससे पहले अपने फादर के मुँह से सुना है। और यही कह रहे होते हैं, हाँ मैंने सुना है। और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, अगर हम जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था यही उसकी मेमोरीज में देखें तो एक केस तो है। तभी जो बंदा होता है वो अपने बैग से एक पेपर निकालते हुए कह होता है, स्टूडेंट यही क्या तुम क्यूरियस नहीं हो, जो तुम्हारे फादर थे वो बस एक ऑर्डिनरी टैक्सी ड्राइवर थे, लेकिन तभी उन्हें इसके बारे में पता था जो उनके प्रोफेशन से बिल्कुल ही अलग है। और यही अपने मन में सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ा सीक्रेट है। तभी जो बंदा होता है उसे वही पेपर देते हुए कह रहे होते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास स्पेशल सिचुएशन है जो हुआ डू है वो तुम्हारे लिए अनलॉक कर सकती है कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। और जैसे यही उन डॉक्यूमेंट्स को खोलता है वो शॉक हो जाता है और हमें दिखाता है उसमें लिखा होता है प्रोमेथेसियस के बारे में। तभी हम इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, जैसे कि ये थी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि एक टाइम पे बायोलॉजिकल जीन्स के मामले में जो ब्लू स्टार प्लेनेट था उसमें एक बहुत बड़ी जाइंट थी, लेकिन जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने इसे ब्लॉक कर और वांटेड भी कर दिया, जिसकी वजह से जितने भी यहाँ के को रिसर्चर थे उन पर कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इसलिए उन्होंने अपनी आइडेंटिटी चेंज करके जो सिटी थी उसमें छुप के रहने लग गए। और ऐसा कहा जाता है जो जेनेटिक लॉक टेक्निक है वो उनकी की प्रोजेक्ट थी। ये सुनेगा जो यही होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, तुम मुझसे ऐसा कहना चाहते हो जो मेरे चीफ डैड थे वो एक सीनियर रिसर्चर थे, वो प्रोमेथेसियस के, और मैं उनकी एक सीक्रेट रिसर्च का रिजल्ट हूँ। तब ये बंदा वापस उससे कह रहा होता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, जो कंट्री है वो तुम्हारे लिए चीज़ों को बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं करेगी। और मैं यहाँ बस इसलिए आया था ताकि मैं तुम्हें सिचुएशन के बारे में बता सकूँ, क्योंकि जो दोनों पार्टीज़ हैं उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए और तुम्हें अपने बारे में पता होना चाहिए। ये सुनने का जो यही होता है वो अपने मन में सोच रहे होता है, ब्रदर अगर मैं तुमसे ऐसा कहूँ कि मैं तुमसे भी ज़्यादा काम हूँ क्या तुम मेरे पे विश्वास करोगे। तभी जो बंदा होता है वो वापस उससे कह रहा है, वैसे भी तुम ट्रेनिंग में हमारी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी हो, इसलिए हम हर तरीके से तुम्हें सेफ रखने की कोशिश करेंगे। तभी जो यही होता है वो फुल चौड़ में आते हुए कह रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एनोइंग नहीं है, जैसे तुम थोड़े फेमस बन जाओ उसके बाद तुम पे बहुत ज़्यादा अटेंशन आता है और इसके साथ बहुत ज़्यादा ट्रबल भी, और जो सोसाइटी है वो तो बहुत जल्दी तुम्हें अडेप्ट कर लेगी, तो फटाफट मुझे सबसे पहले लीव लेनी होगी। तभी जो यही होता है वो एक स्माइल के साथ कह रहा होता है, फाइनली जो बंदा है वो यहाँ से चले गया। और जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम था उसमें तो मैंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, इसके साथ मुझे टिकट भी मिल गया हुआडू यूनिवर्सिटी का, और मुझे 2 मिलियन की स्कॉलरशिप भी मिली है। और जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे एडिशनल बोनस भी दिया 8 लाख का। और ऑफ कोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में तो कभी भूल नहीं, वो है जो मेरा नया टेम्पलेट है उसे फटाफट ड्रॉ करना। तभी अपने सिस्टम विंडो में क्लिक करते हुए कह रहा होता है, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। और जैसे ही वो क्लिक करता है हमें दिखाते हैं वहाँ पे जो माहौल होता है वो ख़राब होने लग जाता है। ये देखने में तो शौक हो रहा होता है और वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जिसमें से एक बहुत बड़ा जाइंट निकलता है। और यही होता है यही का नया टेम्पलेट, और असल में ये होता है एक डी रैंक का टेम्पलेट। और हमें सिस्टम विंडो में इसकी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, जैसे कि ये एक डी रैंक का टेम्पलेट और इसका नाम है सुपर जाइंट ह्यूमनाइट। और जिसकी ब्लड लाइन एबिलिटी है सबसे पहली वह है जाइगेंटिफिकेशन की, जिसमें ये 60 मीटर लंबा हो जाएगा। और जो दूसरी है वह है अल्ट्रा हीट स्टीम, और जिसका वोल्यूशन पाथ है वह है इम्यूटेबल ह्यूमनॉइड, और जिसकी कंपेबिलिटी है वो है 1%। ये देखने में जो यही होता है वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, सुपर जाइंट ह्यूमनॉइड। तभी वो शौक होते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल है जो मेरी दोनों एबिलिटीज़ है दोनों टेम्पलेट की अगर मैं उन्हें मिक्स कर पाऊँ, डेमोरा टेम्पलेट और ये जाइंट ह्यूमनॉइड को, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं तो सही में ट्रू किंग बन जाऊँगा।
सारे मॉन्स्टर्स का। तभी हमें एक और बंदे का सीन दिखाते हैं जो कॉल पे बात कर रहा होता है और उससे एक जना कह रहा होता है, ब्रदर हु लॉन्ग, तुम मुझसे ये कहना चाहते हो तुम्हारे कुछ पर्सनल मैटर की वजह से तुम कोई भी टास्क को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तभी हु लॉन्ग उससे कह रहा होता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, और जो मेरा अपकमिंग शेड्यूल है उसे भी कैंसिल कर दो। और वो बंदा कह रहा होता है, मैं समझ गया। तभी हमें इस बंदे की शक्ल दिखाते हैं, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और एक टेबल को अपने फिंगर से पिचका रहा होता है। और हमें एक दूसरे साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो बंदा उससे कॉल में बात कर रहा था वो ही उससे कह रहा होता है, अनफॉर्चुनेटली जो तुम्हारा भाई था हमें उसकी बॉडी मिली नहीं और हमें उसके थोड़ी बहुत अवशेष मिले, और जैसे हमने थोड़ा बहुत टेस्ट करा हमें पता चला वहाँ पे थोड़ी बहुत न्यूक्लियर रेडिएशन थी। और जो बंदा होता है वो टीवी में वही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के सीन को दिख रहा होता है जिसमें जो यही होता है वो अपने मुंह से न्यूक्लियर रेडिएशन छोड़ रहा होता है। तभी वो बंदा वापस कह रहा होता है, मेरे छोटे भाई मैंने तुमसे पहले भी कहा था जो सोसाइटी होती है उसमें ऐसे इन्वॉल्व नहीं होते, और अगर तुम पहले ही मेरी एडवाइस को मान लेते तो शायद तुम नहीं टपकते। और जो मॉम है उन्होंने मेरे से ऐसा कहा था कि उनके टपकने से पहले मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है। तभी वो यही को देखने बाद कह रहा होता है, विनर ऑफ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम यही वही पक्का रेयर जीनियस होगा एनचिंग के हाई स्कूल का, जिसे हुआडू यूनिवर्सिटी भी अपने अंदर लेना चाहती है। लेकिन ये तो बहुत बुरी खबर होगी क्योंकि वो विटनेस ही कर पाएंगे इसके इनरोलमेंट को। तभी हमें यही के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो एक डिलीवरी मैन होता है उसे कोई डिलीवर करके गया होता है, और जो यही होता है वो पर्ची खोलते हुए कह रहा होता है, मैं अभी सीक्रेट रेलम में जाने वाला था जो मेरा न्यू टेम्पलेट है उसे टेस्ट करने के लिए, लेकिन अभी मुझे किसने भेज दिया। और हमें पता चलता है वो पर्ची भेजी होती है जो ओजाओ ने, और उसमें लिखा होता है यही अगर हम चले हुआडू सेंट्रल रिसर्च ब्यूरो के अकॉर्डिंग तो हमारी एनचेंग सिटी में आज एक नया सीक्रेट रेलम खुलने वाला है 3 बजे, और जिसकी रैंक एस्टिमेट करी जा रही है वो रही है सी, और मैं इसमें इन्वेस्टिगेट करने जाना चाहता था, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो और एक टीम फॉर्म करोगे। ये सुनेगा जो यही होता है वो अजीब से मुँह बनाते हुए कह होता है, भाई तू कौन से एरा में है, अभी भी तू लेटर्स का इस्तेमाल करता है, और शायद से जो ये बंदा है ये भी कोई टाइम ट्रेवलर है। तभी हमें वही माउंटेन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भसड़ होती है, और जो यही होता है वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पीपल है, कम से कम यहाँ पे 1000 लोग तो होंगे जैसे ये एक्सपेक्ट करा ही जा सकते हैं। एक न्यूज़ सेक्रेट रेलम से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तभी यहाँ पे शेंगवान आ रहा होता है और उसे बुलाते हुए कह रहा होता है यही, और यही उसे देखने कह रहा होता है शेंगवान। तभी वो बंदा वापस उससे कह रहा होता है, तुम्हें देख कैसा लग रहा है, तुम पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। और यही अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था जो चूज़ हुआ है उस पर इतना डीप सेंस है, और यहाँ तक कि जितने भी मेरे पैसे थे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के मैंने उनसे थोड़ी बहुत जीन ड्रग्स करी थी, जिसकी मदद से मैंने इंक्रीज़ कर ली अपनी कंपैटिबिलिटी को, जिसकी मदद से जो सुपर जाइंट ह्यूमनॉइड है उसकी कंपैटिबिलिटी 35% हो चुकी है। और देख के चल रहा है जो लेवल के मॉन्स्टर टेम्पलेट है उनके अपनी एडवांटेज है क्योंकि हम उन्हें बहुत जल्दी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तभी वो वापस उससे कह होता है, चूज आओ तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले हो। ये सुनकर चूज आओ उससे कह होता है हुआडू यूनिवर्सिटी, और यही उससे कह होता है, देख कैसे लग रहा है हम लोग क्लासमेट बनने वाले हैं और साथ साथ आगे बढ़ेंगे। और अपने मन में सोच रहे होते हैं जो चूज आओ का मूड है वो इतना ऑफ किया है, और हमें दिखाते हैं वो सीक्रेट रेलम ऊपर होने लग जाती है। ये देखिए सब बंदे चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, देखो जो सीक्रेट रेलम है वो ओपन हो चुकी है, और हमें उसके अंदर से एक बड़े से बर्ड मॉन्स्टर को भी दिखाते हैं जो बाहर को आ रहा होता है। उसे देखने के बाद एक वॉरियर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, ब्रदर्स ऊपर देखो जो सीक्रेट रेलम है वो ओपन हो चुके हैं, और यहाँ से एक मॉन्स्टर आ रहा है, फटाफट इसे हम बीच में से फाड़ देंगे और जो सीक्रेट रेलम है उसमें से घुस जाएंगे। ये सुनेगा जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो बर्ड पे सीधे रश कर देते हैं, और ये देखने जो बर्ड होती है उसकी बिल्कुल गंदे वाली फट जाती है, और उसका एक सर कह रहा होता है फटाफट हमें यहाँ से भागना होगा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा वॉरियर्स हैं। तभी एक और सर कह रहे होते हैं हम यहाँ से भाग ही नहीं सकते क्योंकि हम यहाँ पे फंस चुके हैं, और हमें दिखाते हैं जितने भी वो वॉरियर्स होते हैं वो उन्हें निपटा देते हैं, और उनकी खाली चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। तभी हमें सीक्रेट रेलम के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो यही होता है उसके साथ जितने भी अंडर होते हैं वो सब अंदर को जा रहे होते हैं, और यही को एकदम से एक अजीब सी सेंट आ रही होती है जिससे सुनने के बाद वो कह रहे होते हैं इतने इंटेंस ब्लडी सेंट। और हमें सामने का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं, और ये देखने के बाद एक वॉरियर कह रहा होता है यहाँ पे तो एक बीस्ट टाइट है, और देख के लग रहा है ये हमारा इंतजार कर रही थी। तभी जितने भी सारे वॉरियर्स होते हैं वो उनकी तरफ रश कर रहे होते हैं, और एक वॉरियर चिल्लाते हुए कह रहे होते जितने भी वॉरियर्स है नेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो फिलहाल हमारी प्रायोरिटी है वो सारे मॉन्स्टर्स को किल करना, और जो बीस्ट टाइट है इसे रेजिस्ट करना। और हमें सारे वॉरियर्स को दिखाते हैं जितने भी बीस्ट होते हैं उन सबको पहले जा रहे होते हैं, और जो ओजाओ होता है जो अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने के बाद जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन्हें फ्रीज करके मारे जा रहा होता है। और तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर उस पर स्नेक अटैक करता है, लेकिन जो यही होता है वो अपने एक्सप्लोसिव फिश से उसे मारने के बाद कह रहा होता है तुम्हें अपने पीछे भी ध्यान देना चाहिए, और जो ओजाओ होता है उसका शुक्रिया कर रहा होता है। और हमें यही के पीछे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उनकी खाली हड्डियाँ ही बची होती हैं, और यही कह रहा होता है जो ये सीक्रेट रेलम है इसके अंदर तो जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो मेरे वर्दी हैं ही नहीं। और जो ओजाओ होता है वो शौक होते हुए कह रहा होता है यही ने ऑलरेडी सारे मॉन्स्टर्स को निपटा दिया, और देख कैसे लग रहा है जितने भी ये मॉन्स्टर्स हैं उनके ब्लड और फ्लैश पूरी तरीके से मेल्ट हो गए, और ये खाली एक ही तरीके से हो सकता है जब तुम जो न्यूक्लियर रेडिएशन है उसे
बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे छोड़ो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसे रजिस्ट करना, और ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग भी है क्योंकि ये डायरेक्टली तुम्हारे सेल्स पे अटैक करता है और तुम निपट जाओगे। और हमें यही का एक बेडस लुक भी दिखाते हैं जहाँ पे वो सारे मॉन्स्टर्स के बीच में से जा रहा होता है, और जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनकी बॉडी अपने आप मेल्ट हो रही होती है। ये देखना जितने भी लोग होते हैं वो शौक होते हुए कह रहे होते हैं जो हमारे पीछे के मॉन्स्टर्स हैं वो इतनी जल्दी निपट गए यहाँ पे कि कोई हाई रैंकिंग का वॉरियर है। तभी एक और कह रहे होते हैं नहीं, यहाँ पे कोई हाई रैंकिंग का नहीं बल्कि जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम था उसका टॉप स्कोरर है। तभी एक और जना कन्फ्यूज होते हुए कह रहे होते हैं टॉप स्कोरर वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का, लेकिन वो तो खाली एक मार्शल आर्टिस्ट होगा, तो वो इतने ज़्यादा मॉन्स्टर्स को अकेले कैसे हरा सकता है। तभी एक और कह रहे होते हैं क्या तुमने लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं देखा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का इस साल का। तभी वो कह रहे होते हैं नहीं, और वैसे भी इतना क्या इंटरेस्टिंग है, ये तो खाली बच्चों के बीच की फाइट है। तभी वो कह रहे होते हैं इडियट, जो वो बच्चे हैं हाई स्कूल के वो तुम जैसे 10 बंदों को अकेले पेल सकते हैं। और हमें यही को दिखाते हैं जिसको जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो घेरते हुए कह रहे होते हैं जितने भी यहाँ मॉन्स्टर्स हैं उन सबको टॉप स्कोरर की तरफ भेजो। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक सिग्नल आता है जिसे देखने वाले सब लोग खुश होते हुए कह रहे होते हैं सिग्नल आ गया, इसका मतलब जो बीस था उसके लीडर को हमने डिफीट कर दिया। तभी एक और कह रहे होते हैं हम जीत के, और जो बीस साइड है हमने इसे रजिस्ट कर लिया। और हमें जो जाओ को दिखाते हैं जो राहत के सांस लेते हुए कह रहे होते हैं कम से कम जो ये फर्स्ट वेव थी हमने इसे रजिस्ट तो कर लिया। और ओरिजिनली यहाँ पे 1000 वॉरियर थे, लेकिन अब खाली 800 ही बचे हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा घायल है। और हमें यही को दिखाते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स को जाते हुए कह रहे होते हैं जो जाओ क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिसकी मदद से मैंने बाहर ले जा पाऊँ। और ये देंगे चूज़ जाओ शौक होते हुए कह रहे होते हैं तुम्हें इतने ज़्यादा मॉन्स्टर क्रिस्टल कहाँ से मिले। तो ये अपनी स्टोरेज निकालने के बाद यही को देते हुए कह रहे होते हैं ये मेरी स्टोरेज रिंग और ये सब कुछ तुम इसमें रह सकते हो। ये देंगे जो चाहिए होता है वो खुश होते हुए कह रहे होते हैं जो एक स्टोरेज रिंग होती है उसकी वर्थ होती है 10 मिलियन, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। जो जाओ वो एक रेज बंदा है। तभी एकदम से पीछे से एक जना आ रहा होता है जिसे देखने में सब लोग कह रहे होते हैं जो बॉस वू सेंग है वो यहाँ पे आ रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और हमें एक बंदे को दिखाते हैं जो यही की तरफ आ रहा होता है, उसे देखने वाले सब लोग कह रहे होते हैं फॉर्चुनेटली हमारे पास ये बंदे हैं जो लॉर्ड लेवल के मॉन्स्टर्स को किल कर सकते हैं, वरना हम तो एग्जॉशन से ही अभी या थोड़ी देर बाद मर जाते। और हमें एक तगड़े से बंदे को दिखाते हैं जो यही से कह रहे होते हैं हेलो तुम पक्का टॉप स्कोरर होगे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के, और मेरा नाम है वो हुसैन और मैं लीडर हूँ सिल्वर वुल्फ मार्शल आर्टिस्ट ग्रुप का एंचिंग की सिटी में। तभी उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कह रहे होते हैं और मैंने अपने ग्रुप के मेंबर से सुना है तुम्हारी हीरोइक परफॉर्मेंस के बारे में, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो। अगर तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करोगे तुम्हारी जो कॉलेज एजुकेशन है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और तुम इंजॉय कर पाओगे पोस्ट द बेनिफिट्स को। और जो मैं हूँ मैं तुम्हारे साथ अभी एक एस लेवल का मेंबरशिप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। और ये सुनने का जितने भी बंदे होते हैं वो खुश होते हुए कह रहे होते हैं जो बॉस लू हैं वो पर्सनली यही को अपने मार्शल आर्ट ग्रुप में बुला रहे हैं। और ये तो बहुत ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जो कोई अकेला बंदा होता है वो अपने करियर को बचा ही नहीं पाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और यहाँ तक कि जो सिल्वर वुल्फ मार्शल आर्ट ग्रुप है इसे कंसिडर करा जाता है एक लार्ज मार्शल आर्ट ग्रुप, वो भी जिया किंगडम में। और जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वार्डू यूनिवर्सिटी के वो तो एलिजिबल ही नहीं होते कोई एस रैंक के कॉन्ट्रैक्ट के। तभी हम एक और बंदी को दिखाते हैं जो वहाँ पे एक टाइगर के ऊपर आते हुए कह रही होती है वाह शेंग मुझे वंडर हो रहा था तुम इतनी जल्दी फटाफट कहाँ भाग रहे हो और देख के सक रहे हैं तुम एक नए बंदे को अपने अंदर लेना चाहते हो। तभी वो यही से कह रही होती है स्टूडेंट यही प्लीज़ हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वैसे तो जो सिल्वर वुल्फ है उससे हमारा ग्रुप छोटा है, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी करती हूँ जितनी भी हमारे रिसोर्सेज हैं ट्रेनिंग की उसमें से 15% मैं तुम्हें हर मंथली दूंगी। इसलिए जितने भी बंदे होते हैं वो शौक होते हुए कह रहे होते हैं 15% कल्टिवेशन रिसोर्सेज, ये तो बराबर हो गया एक स्टेक के। और जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है उसने सही में 2 मेजर मार्शल आर्ट ग्रुप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और हमें यही को दिखाते हैं जो कान को जाते हुए कह रहे होते सॉरी लेकिन फिलहाल मैं कोई भी मार्शल आर्ट ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना चाहता। ये सुनने का जो शेंगवान होता है उससे हाथ मिलाते हुए कह रहे होते हैं हाँ जैसे कि मैंने तुमसे एक्सपेक्ट ही करा था, ये इतना ज़्यादा ईजी नहीं है तुम्हें अपने अंदर लेना। वैसे भी तुम टॉप स्कोरर हो, लेकिन यही हम फ्रेंड तो बन ही सकते हैं और जब भी तुम्हें हमारी ज़रूरत हो तो हम फ्री है, तुम हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जो हमारा मार्शल आर्ट ग्रुप है उसमें फ्यूचर में ज्वाइन कर सकते हो। और वो लड़की भी उससे कह रही होती है हम भी तुम्हारा इंतजार करेंगे। और यही उससे कह रहे होते हैं वैसे तो मैंने ज्वाइन नहीं करा लेकिन दोस्त बनने में कोई इशू भी तो नहीं है। और वो उससे कह रहे होता है लेकिन तुम अभी ये हाथ से अपने कान को गुजार रहे थे। और यही उससे कह रहे होता है तुम्हें इतनी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी जो चूसा होता है वो यही से कह रहे होता है वैसे भी जितनी भी मॉन्स्टर टाइट थी हमने उसे यहाँ से भगा दिया तो हम फ्री हैं, अब अपने एक्सप्लोरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाइंट फॉरेस्ट है और जो ये ट्रीज़ है हमें इनके टॉप में जाना होगा अगर हमें पूरा एरिया देखना है। और हमें दिखाते हैं वो उड़ते हुए जा रहे होते हैं और जो चूजा होता है वो यही को देखने वाला सोच रहे होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और जैसे ही वो ऊपर आ जाते हैं पेड़ के जो चूजा होता है वो शौक होते हुए कह रहे होते हैं ये क्या है। और हमें सामने का सिखाते हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जाइंट्स होते हैं जिन्हें देखने का चूजा कह रहे होते हैं सही में इनकी बॉडी कितनी ज़्यादा ह्यूज है, शायद से ये 1000 मीटर से भी लंबे होंगे। और सही में ये तो हमारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। ये सुनने के बाद यही हंसते हुए कह रहे होते हैं नहीं ये तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इमेजिन करना क्योंकि हम अभी बहुत ज़्यादा यंग है और कुछ ही सालों में शायद से हम कॉन्कर कर ले जितने भी ये बीस्ट और सेक्रेट रिलम है इनको, और जो इनके पीछे का ट्रूथ है वो भी पता कर ले। ये सुनने का जो चूजा होता है वो शौक होते हुए कह रहे होते हैं जैसे कि तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो यही से
उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कोई अननोन पावर को फेस करने में, और वो तो बस कॉन्फिडेंस में ही नहीं है कि वो उसे डिफीट कर देगा। तभी वो खुश होते हुए कह रहा होता है, देख कैसा लग रहा है, जो यही है वो सही में मेरे से मार्शल आर्ट में भी और नॉर्मल भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। रियली तुम सही में एक वॉरियर हो। और हमें यही को दिखाते जो एक डेविल स्माइल के साथ कह रहा होता है, मॉन्स्टर जितने भी तुम्हारे कोर्स हैं वो सब मेरे हैं और मैं बाद में उन्हें ले लूँगा। तभी वो अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए सोच रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड है जो मेरी लाइफ मैग्नेटिक फील्ड है जिससे मैं पता कर सकता हूँ कोई भी लाइफ के डिस्ट्रक्शन को सीक्रेट रेलम में। लेकिन जो साउथ ईस्ट साइड है वो तो एक वैक्यूम जोन की तरह है क्योंकि वो पूरा खाली है। तभी अपने मन में सोच रहे होते हैं, जहाँ पे धुआं उठता है वहाँ पे फायर तो होती ही है, और जहाँ पे तेज हवाएं चलती हैं वहाँ पे लहरें तो उठती ही हैं। इसका मतलब वहाँ पे एक वैल्यूएबल फिश होगी। तभी वो सामने की तरफ इशारा करते हुए कह रहे होते हैं, जो जाओ मेरी बात सुनो, जो साउथ ईस्ट साइड है वहाँ पे एक लेक होगी, हमें वहीं पर ही जाना है। तभी हमें वही लेक का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो यही होता है वो किसी को देखने याद कह रहा होता है सिसाप यहाँ, और हमें दिखाते हैं जो वहाँ पे लड़की थी जिसने यही को अपना कार्ड भी दिया था वो वहीं पर ही होती है और उससे कह रही होती है, क्या ये हमारा टॉप स्कोरर नहीं है, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल होगी। तभी उसके बगल वाला टकला कह रहा होता है, यूली क्या तुम टॉप स्कोरर को जानती हो, और जो नीचे बैठी होती वो भी कह रही होती है एग्जैक्टली, हमें भी इससे इंट्रोड्यूस कराओ क्योंकि जो टॉप स्कोरर है यानी कि यही, ये वॉज द इम्प्रेसिव है। मैंने इसकी भी फाइट भी देखी थी बीस टाइट के साथ। और यही यूली से पूछ रहा होता है, सिस्टर लुई आप कितनी देर से यहाँ पे हो, और वो उससे कह रही होती हम बस अब ये भी आए थे, और जो हमारे दो टीममेट है वो स्विमिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इसलिए वो नीचे एक्सप्लोर करने गए। तभी हमें एक बंदे को दिखाते हैं जो उस लेक से बाहर आने के बाद खुश होते हुए कह रहा होता है, हमारा जैकपॉट लग गया, हम जल्दी रिच होने वाले हैं। ये सुनेगा यूली से पूछ रही होती है, हमें अच्छे से एक्सप्लेन करो हम कैसे रिच होंगे। तब यू कह रहा होता है, नीचे सेक्रेट रेल लग गए इस लेक के नीचे, हमारी तो सही में किस्मत चमक की। और यूली उससे कही थी सही में क्या हम रिच बनने वाले हैं, और यही कह रहा होता है अब ये सीक्रेट रेलिक क्या होता है। तभी चूजा उसे समझा रहा होता है जो सीक्रेट रेलम होती है यहाँ पे द मिस्टीरियस बिल्डिंग होती है, और ऐसा सस्पेक्ट करा जाता है कि यहाँ पे पहले एक सिविलाइजेशन थी सीक्रेट रेलम के अंदर, और उन्हें कहा जाता है रेलिक। और ऐसा कहा जाता है कि ये थ्योरेटिकल बेस होता है जो हमारे मॉडर्न ह्यूमन मार्शल आर्ट और जेनेटिक टेक्नोलॉजी है वो सब वहीं से ही आई थी। ये सुनने का तो मैं वो बंदे को दिखाते जो गुस्से में कह रहे होते हैं, यहाँ पे कोई और भी है और तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत भी कैसे हुई। और लुई उसे रोकते हुए कह रही होती है, यू यहीं पर ही रुक जाओ, वैसे भी जो यही ही और जो वो जाऊँ है वो फर्स्ट और सेकंड स्कोरर है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में, और जो इनकी स्ट्रेंथ है वो एक नॉर्मल वॉरियर से तो बहुत ज़्यादा है, तो इन्हें हमारी टीम में ज्वाइन होते। और यही कह रहा होता है, ब्रदर तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, जो हम दोनों हैं वो खाली तुम्हारी मदद करने आए हैं तुम्हारे एक्सप्लेनेशन में। ये सुनने का तो बंदा उस पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जो हमारी लूट है अब हम उसे कैसे डिवाइड करेंगे। और यही उससे कह रहा होता है, हम तो करी बाहरी मदद है, जैसा हम कंट्रीब्यूट करेंगे उसके अकॉर्डिंग तुम हमें रिवॉर्ड दे देना। ये सुनने का तो बंदा गुस्सा करते वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, चलो फिर टेम्परेरी मैं तुम्हें टीम में ज्वाइन होने दे रहा हूँ, और यहाँ पे कोई बेकार आइडिया मत लाना। और अपने मन में सोच रहे होते हैं वैसे भी ये टॉप स्कोरर है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के, जो इनका फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और मुझे कोई एनिमीज़ भी नहीं बनाना। और हमें पानी के नीचे का सीन दिखाते जहाँ पे एक केव होती है, और वही बंदा कह रहा होता है जैसे हम इस केव को पार कर लेंगे हमें सीक्रेट रेलम मिलेगा। तभी वो वापस कह रहा होता है, मैंने भाई ली से ऐसा खाता है कि उसे यहीं पे रुकना है। तभी वो टकला कह रहा होता है शायद से उसे कोई ट्रेजर मिल गया इसलिए वो यहाँ से पहले ही चली गया। तभी वो वापस वॉकी टॉकी की मदद से वाइली को कॉल करते हुए कह रहा होता है, वाइली मेरा आंसर करो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी एक और जना कह रहा होता है, जैसे तुमने अंडरग्राउंड केव को फाइंड कर लिया उसके बाद क्या तुमने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर एक्टिविटी है या नहीं है। तभी वो कह रहा होता है, नहीं जो वाइली था उसने कुछ रिलीज़ करे थे चारी के तौर पर मॉन्स्टर्स को, लेकिन यहाँ पे कोई मॉन्स्टर अपीयर हुआ ही नहीं। ये सुनेगा जो लड़की होती है वो कांपते हुए कह रही होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजर है, जो वाइली है वो यहाँ से डिसअपीयर हो चुके हैं, क्या हमें इस एक्सप्रेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। ये सुनेगा तो वही बंदा गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, तुम मेरे से क्या कह रही हो, इसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं है, जो तुम्हारे सामने पड़ी हुई वेल्थ और ग्लोरी है तुम उसे ले पाओ, और अगर तुम ऐसी करोगी तो तुम जिंदगी भर एक लो रैंक के वॉरियर ही बन पाओ, और जितने भी लोग यहाँ डर रहे हैं वो यहीं पर ही रुक जाओ, और जिन लोगों को रिच बनना है वो मेरे साथ चलो। ये सुनने का जितने भी बंदे होते हैं वो कुछ नहीं कहते, और वो कह रहे होते हैं चलो फिर किसी को यहाँ से नहीं जाना तो मेरे साथ आगे बढ़ो। और हमें दिखाते वो केव के आगे बढ़ जा रहे होते वो फोटो स्टेप्स को देखते हुए। ये सुनने का जो यही होता है उसे कुछ अजीब लगता है, और वो जो जाओ से धीरे धीरे कह रहे होते हैं यहाँ पे कुछ तो गलत है, और जो जाओ भी कह रहे होते हैं हाँ जो ये टाइमिंग है ये बिल्कुल गलत है, जैसा कि लुई ने हमें बताया था कि उन्हें यहाँ पर आए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें 10 मिनट ही हुए होंगे। लेकिन जो ये बंदा है और इसके साथ जो लुओ वाई वाला था उन दोनों को इतनी जल्दी जो ये केव का बॉटम था वो मिल भी गया, और जो सीक्रेट रेलम है और अंडरग्राउंड केव है वो सब इन्हें इतनी जल्दी कैसे मिल गई। ये तो ऐसा हो गया कि कोई गेम का चीट हो, और ऑब्वियसली ये एक ट्रिक है, तो क्या फिर हमें इन्हें अलर्ट करने के बाद यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनने का यही हंसते हुए खैर होता है, तुम्हें पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है। और हमें दिखाते एक बहुत ज़्यादा अजीब सी जगह का सीन जहाँ पे बहुत ज़्यादा बेलें होती हैं, और ये देखने के बाद एक जना कह रहा होता है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर कूल है, और देख के ऐसे लग रहा है जो यहाँ पे 20 की हड्डियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा पहली ड्रेन आउट हो चुकी है। और हमें वो लड़की को दिखाते जो उससे कह रही होती है जो रेलिक है
वो कहाँ है। और हमें जो तीसरी लड़की होती है वो डरते हुए कह रही होती है वहाँ पे देखो जो उल्लू कौवा ही है वो मर चुका है। और हमें उसकी डेड बॉडी दिखाती है जो बिलों में फंसी होती है। ये देखो जो यही की दोस्त होती है वो भी डर रही होती है। और जो बंदा होता है वो अपने घुटनों पे आते हुए कह रहे होते हैं जो रेलिक था वो कहाँ गया। को क्या यहाँ पे कोई रेलिक नहीं है, लेकिन रेलिक यहाँ पे था तो सही। और जो लाई वाई था वो कैसे मर गया। और जो हमें से सर को दिखाते हैं जो फूले जा रहा होता है और वो कह रहे होते हैं मेरे लिए तो ऐसा चल रहा है जो ये वाइन्स है वो बहुत जल्दी बढ़ रही है। और हमें दिखाते हैं जो उसका सर होता है वो फट जाता है। ये देखो जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए कह रही होती है उसका नाम। और हमें यही को दिखाते हैं जो अपने एटॉमिक ब्रीथ के साथ उसकी मुंडी को उड़ा देता है और अपने मुंह को साफ करते हुए कह रहे होते हैं किसने सोचा होगा जो मॉन्स्टर्स हो सकते हैं वो इतने ज़्यादा स्मार्ट होंगे। जैसे उन्होंने 2 वॉरियर को हरा दिया उसके बाद उन्होंने पैरासाइट डाल दिया उसके ब्रेन में जिसकी मदद से उन्होंने बेट की तरह उसका इस्तेमाल करा और हमें यहाँ पे बुला लिया। और ऐसा लग रहा है अब हम हंटिंग ग्राउंड में हैं। और तैसी जो वहाँ का रास्ता होता है वो भी ब्लॉक हो जाता है। और ये देखना और लोग कह रहे होते हैं जो ये मॉन्स्टर है इसने जो रास्ता था उसे ब्लॉक कर दिया। तभी जो वो जाओ भी कह रहा होता है मैंने इस तरीके के मॉन्स्टर्स के बारे में पढ़ा है जो वेन्स को कंट्रोल कर पाते हैं पक्का। ये एक सेकंड लेवल का किंग क्लास का मॉन्स्टर होगा जिसका नाम है गोस्ट डीमन वेन। जिसने का जो लड़की होती है उसकी फट जाती है और वो कांपते हुए गिरी थी। सेकंड लेवल का किंग क्लास और जो सेकंड लेवल की स्पीसीज होती है ये कुछ ऐसा नहीं है जो फर्स्ट रैंक के वॉन्गर इसके सामने खड़े भी हो पाए। और मैं केयर नहीं करती, मुझे बस इसके सामने खड़े होना है और इससे क्रश होते हुए देखना है। और हमें यही को दिखाते जो कह रहे होते हैं मैं यही मैं तुम्हें मार दूंगा। और हमें तभी एग्जिट का सीन दिखाते जहाँ पे जो पत्थर होते हैं वो टूट जाते हैं और वहाँ का रास्ता खुल जाता है। और हमें वही बंदे को दिखाते जो फुल ऑरा रिलीज करते हुए आ रहा होता है। और उसे देखने के बाद लोग कह रहे थे क्यों आए ब्लड स्मोक देख के से लग रहा है ये एक 8th लेवल का वॉरियर है।